ऑडियो बुक वांग्मय 8 ईश्वर कौन है, कहां है, कैसा है। चैप्टर 4 उपासना अर्थात ईश्वर के निकट बैठना। पार्ट 1 उपासना क्यों, किस लिए। मानवीय सत्ता के दो पक्ष हैं, एक भौतिक, दूसरा आत्मिक। भौतिक पक्ष में शरीर और उसकी विभिन्न आवश्यकताएं जुटाने वाला परिवार आता है। इसकी निर्वाह व्यवस्था के लिए सुविधा साधनों का उपार्जन करना पड़ता है। जीवन का दूसरा पक्ष है आत्मिक। जीव चेतना का अपना अस्तित्व है। शरीर उसका वाहन, उपकरण, निवास गृह है। मनुष्य आत्मा है। उसे यह जीवन आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईश्वर के विशेष अनुग्रह के रूप में मिला है। निश्चय ही मनुष्य जीवन का दिव्य अनुदान ईश्वर ने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशुद्ध धरोहर के रूप में प्रदान किया है। मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य हैं। एक, संग्रहित कुसंस्कारों और कषाय कल्मशों से छुटकारा पाना और परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाकर विश्वोद्यान का परिपूर्ण आनंद उपलब्ध करना। परिष्कृत जीवन के साथ जुड़ी हुई आनंद की उपलब्धियां स्वर्ग कहलाती हैं और दुर्बुद्धि से, दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने की मुक्ति कहते हैं। जीवन का एक लक्ष्य यह है। 2, भगवान के विश्वोद्यान को अधिक सुरम्य, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में संलग्न होकर अपनी गरिमा को विकसित करना। मनुष्य को ईश्वर का राजकुमार, उत्तराधिकारी एवं पार्षद कहा गया है और कंधों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि सृष्टा के विश्वोद्यान का सौंदर्य बढ़ाने में हाथ बटाएं और सच्चे मित्र भक्त की भूमिका संपन्न करें। इन दोनों प्रयोजनों को जो जितनी मात्रा में पूरा करता है वह उतना ही बड़ा ईश्वर भक्त कहलाता है। इस मार्ग पर चलने वाले महामानव, संत, ब्राह्मण, ऋषि, देवात्मा, अवतारी आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हें असीम आत्म संतोष प्राप्त होता है और लोक सम्मान एवं सहयोग की वर्षा होने से उन्हें अपने उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति में असाधारण सफलता भी मिलती है। उनके क्रिया कृत्य ऐतिहासिक होते हैं और उनके प्रभाव से असंख्यों को ऊंचा उठने का, आगे बढ़ने का असाधारण सहयोग मिलता है। बुद्धिमता इस बात में थी कि आत्मा और शरीर दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता। श्रम और बुद्धि की जो सामर्थ्य प्राप्त है उसका उपयोग दोनों ही क्षेत्रों के लिए इस प्रकार किया जाता कि शरीर की सुरक्षा बनी रहती और आत्मा अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाती, किंतु होता विचित्र है। जो बुद्धि आए दिन अनेक समस्याओं के सुलझाने में, संपदाओं को उपलब्धियों के उपार्जन में पग पग पर चमत्कार दिखाती हैं, वह मौलिक
नीति निर्धारण में भारी चूक करती हैं। सारे का सारा कौशल शारीरिक सुख सुविधाओं के संचय संवर्धन में लग जाता है, यहां तक कि अपने आप को पूरी तरह शरीर ही मान लिया जाता है। आत्मा के अस्तित्व एवं लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता है। आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचते करते बन ही नहीं पड़ता। बुद्धि का यह एक पक्षीय असंतुलन ही जीवात्मा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसी से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान के विशालकाय कलेवर की संरचना की गई है। बुद्धि को आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य समझने का अवसर देना ही उपासना का मूलभूत उद्देश्य है। 24 घंटे मात्र शरीर के लिए ही 100% दौड़ धूप करने वाली भौतिकता में पूरी तरह रंगी हुई बुद्धि को कुछ समय उस भगदड़ से विश्राम देकर आत्मा की स्थिति और आवश्यकता समझने के लिए सहमत किया जाता है। इस अति महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा न करके उस संदर्भ में भी कुछ करने के लिए बुद्धि पर दबाव दिया जाना उपासना का तात्विक उद्देश्य है। मन को तदनुसार कल्पनाएं और बुद्धि को तद विषयक धारणाएं करने के लिए उपासना पद्धति के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा काम है। सांसारिक जीवन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कामों में से यह एक है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा भी जीवन का एक पक्ष है और उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं जिन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए जो समय निकाला जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसी को उपासना प्रक्रिया कहते हैं। आत्मा का स्वार्थ ही वास्तविक स्वार्थ है। उसी को परमार्थ कहते हैं। परमार्थ का चिंतन, उसके लिए बुद्धि का उद्बोधन, प्रशिक्षण जिन क्षणों में किया जाता है, वस्तुतः वे ही सौभाग्य भरे और सराहनीय हैं। यदि इस दृष्टि का उदय हो सके तो उपासना को नित्य कर्मों में सबसे अधिक आवश्यक अनिवार्य स्तर का कार्य माना जाएगा। वास्तविक स्वार्थ साधना के क्षण वे ही तो होते हैं। भौतिक जगत में शरीर के लिए आवश्यक सुविधा साधन भरे पड़े हैं। उन्हें उपलब्ध कराने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक चेतन जगत भी है। उसमें भरी हुई संपदा आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। शरीर पंच तत्वों का बना है, उसकी आवश्यकता भौतिक पदार्थों की होती है। संबंधियों के शरीर भी भौतिक हैं। पदार्थों की तरह प्राणियों के संबंधियों के शरीर भी जड़ तत्वों से ही बने हैं। जड़ का काम जड़ से चलता है, किंतु चेतना की आवश्यकता पूरी करने वाली कोई वस्तु
इस प्रत्यक्ष जगत में कहीं भी नहीं है। उसे उपलब्ध करने के लिए चेतन जगत को सूक्ष्म जगत से ही संबंध साधना पड़ता है। उपासना के क्षणों में इसी के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। प्रत्यक्ष जगत में जड़ पदार्थ भरा पड़ा है। इसमें एक भाग वह है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, दूसरा वह जो बिजली, विकिरण, ईथर, ऊर्जा, तरंग आदि के रूप में अदृश्य रूप से विद्यमान है। परोक्ष जगत में चेतना का महासमुद्र भरा पड़ा है। उसमें प्रवेश कर सकें, डुबकी मारकर रत्न राशि खोज सकना संभव हो सके, तो उससे इतनी विभूतियों का संचय किया जा सकता है जिसकी तुलना में जड़ जगत की संपदाएं नितांत तुच्छ ठहरती हैं। महामानवों और आत्मबल संपन्न महात्माओं का आंतरिक वैभव इतना बढ़ा चढ़ा होता है कि वे अपनी नाव पार लगाने के साथ साथ असंख्यों को अपने प्रकाश एवं सहयोग से पार करते हैं। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी विभूतियों को लोकहित में लगाने का विवेक जागृत करने के कारण स्वयं संयम बरतते देखे जाते हैं। इतने पर भी वे दरिद्र नहीं होते। उनके उपार्जन वैभव का लाभ समस्त संसार उठाता है। वे स्वयं भी लक्ष्य प्राप्त करते हुए कृतकृत्य बनते ही हैं। जमीन से अन्न उपजाने, पशुओं से दूध निकालने, धातु से औजार बनाने, कुएं से जल निकालने, अन्न से भोजन बनाने के लिए श्रम, साधन और बुद्धि तीनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके बिना सारे साधन सामने ही प्रस्तुत रहने पर भी उनसे कोई लाभ न उठाया जा सकेगा। ब्रह्म सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, पर उसकी अभीष्ट मात्रा पकड़ने, भीतर धारण करने और प्रयोग में लाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसी प्रयत्न पुरुषार्थ को उपासना कहा गया है। बिजली घर में बिजली बनती है, वहां से अपने घर के बल्ब तक उस धारा को जोड़ने के लिए तारों की फिटिंग करनी पड़ती है। खंभे, इंसुलेटर, स्विच, प्लग लगाने पड़ते हैं। यदि संबंध कटा रहे तो बल्ब को बिजली की शक्ति का लाभ मिलने और प्रकाशित होने का अवसर ही न मिलेगा। उपासना प्रक्रिया को ईश्वर और जीव के बीच विशिष्ट आदान प्रदान का द्वार खोल देना कह सकते हैं। चुंबकत्व जहां होता है वहां सजातीय पदार्थ खींचते चले आते हैं। वृक्षों का चुंबकत्व बादलों को बरसने के लिए बाध्य करता है। धातुओं में काम करने वाला चुंबकत्व दूर दूर तक रेत में बिखरे पड़े धातु कणों को घसीट कर अपने पास बुलाने और जमा करने का काम करता है। फूल का आकर्षण मधुमक्खियों, तितलियों को जमा कर लेता है। उपासना से अंतःचेतना में उच्च स्तरीय आकर्षण उत्पन्न होता है। उससे ब्रह्म चेतना के महासमुद्र में से अपने लिए आवश्यक विभूतियों को आकर्षित कर लेने में सफलता मिलती है। उपासना प्रक्रिया का
तात्विक रहस्य अंतश्चेतना को परिष्कृत करना है। भजन के साबुन से अंतःकरण पर जमे हुए कसाई कल्मशों, दोष, दुर्गुणों का परिशोधन होता है। स्वच्छ वस्त्र पर रंगाई करने में कुछ कठिनाई नहीं होती। स्वच्छ दर्पण सामने होने से आकृति स्पष्ट दिखती है। उपासना से आंतरिक स्वच्छता का उद्देश्य पूरा होता है और उस पर आराध्य पर ब्रह्म का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। गायत्री उपासना आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जगत में भरी हुई दिव्य विभूतियों का अभिष्ट मात्रा में उत्पादन संभव होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जगत उसका वास्तविक लोक और निवास है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी कर सकने वाले साधन उसी क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो करना और कमाना पड़ता है, उसका कार्य क्षेत्र सूक्ष्म जगत ही है। इस आत्मलोक ब्रह्मलोक में प्रवेश करने, उपार्जन करने और अभिष्ट मनोरथ पूरा करने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो परम पुरुषार्थ किया जाता है, उसका प्रत्यक्ष और आरंभिक उपाय उपासना ही है। हमें उपासना को आवश्यक नित्य कर्म मानकर चलना चाहिए। पार्ट 1 समाप्त।